मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 11 और ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कई वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए हैं जो अलग अलग वर्षों में हुई है, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, यूजीसी नेट हो या टीजीटी या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, DSSS भी हो। तो हर वर्ष की अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, उसी में से मैंने श्रृंखला तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही मैं समकालीन कलाकारों पे कई वीडियो बना रही हूँ, वो आप ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपकी मददगार हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 11 के क्वेश्चंस। हर बार की तरह मैं कहूँगी कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठें और मेरे साथ अपने आंसर टिक करते जाएं और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। पहला प्रश्न है, चित्र ब्रह्मचारी किसने निर्मित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृता शेरगिल। चित्र ब्रह्मचारी जो है उसे अमृता शेरगिल जी ने बनाया था। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक लाइंस किसकी रचना है? तो ब्लैक लाइंस है उसे बनाया था वासिली कैंडिस्की ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर, वासिली कैंडिस्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ कलाकार हैं, एक तरफ उनका माध्यम है। तो इसमें नागजी पटेल जो हैं उनका माध्यम है पीतल, लतिका कट्ट जी इनका माध्यम फाइबर ग्लास और माध्यम में किया है, लेकिन ये माध्यम में ज़्यादा काम किया है। प्रतिपाल लाडी जी का काम है प्रस्तर, पत्थर में उन्होंने बनाया है। मीरा मुखर्जी इनका माध्यम है कांसा। नागजी पटेल इनका है पीतल, लतिका कट्ट जी इनका है फाइबर ग्लास, प्रतिपाल सिंह लाडी इनका है प्रस्तर और मीरा मुखर्जी इनका है कांसा। अगला प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है? तो ये जो बनाया गया है ये मूर्ति कला है और ये मूर्ति जो बनाई है वो शंखु चौधरी जी ने बनाई है। ऑप्शन डी है इसका आंसर, शंखु चौधरी जी ने ये बनाया है और इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1916 में, परगना बिहार में। अगला प्रश्न है, राम किंकर बेज ने अधिकांशतः मूर्तियां किस माध्यम में बनाई हैं? ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर है सीमेंट और कंक्रीट। इनका जो अधिकतर जो उनका मूर्ति शिल्प निर्माण हुआ है वो हुआ है सीमेंट और कंक्रीट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है कार्यशालाएं और राजा रवि वर्मा जिसे नाम दिया है प्रेस उन्होंने बनाई, चोलमंडल, भारत भवन और गढ़ी ये कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो गढ़ी जो है वो तो है न्यू दिल्ली में, ये सब जानते होंगे। भारत भवन है भोपाल में, चोलमंडल है चेन्नई में और रवि वर्मा प्रेस जो स्थापित हुई वो हुई मुंबई में। गढ़ी ग्रामशाला दिल्ली, भारत भवन भोपाल, चोलमंडल चेन्नई और राजा रवि वर्मा प्रेस मुंबई में है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शेख का जन्म किस राज्य में हुआ? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, गुलाम मोहम्मद शेख का पूछा गया है किस राज्य में हुआ उनका जन्म। तो उनका जन्म हुआ था गुजरात में, गुजरात के सुरेंद्र नगर में उनका जन्म हुआ था। ये प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार भी हैं, लेखक भी हैं, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और इनकी कई चित्र रचनाएं वो बहुत फेमस हैं। इनका जन्म हुआ था 1937 सुरेंद्र नगर गुजरात में। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ है कलाकारों के नाम और एक तरफ है उनकी कृतियां। इंद्राणी और इब्राहिम जो बनाई वो बनाई केजी सुब्रमण्यम जी ने। यहाँ पर आ जाएगा ए, केजी सुब्रमण्यम जी ने बनाई इंद्राणी और इब्राहिम। गर्ल एट द वेल ये बनाई है एस उकील, सादा चरण उकील जी ने। स्वीपर्स ये बनाई है के हेब्बर जी ने और ब्लैक न्यूड ये बनाई है KH आरा जी ने। इंद्राणी और इब्राहिम बनाई केजी सुब्रमण्यम जी ने। गर्ल एट द वेल बनाई
एस.सी. उकील जी ने, शारदा चरण उकील जी। स्वीपर्स बनाई है के हेब्बर जी ने और ब्लैक न्यूड बनाई है के.एच. आरा जी ने। अगला क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार सही क्रम को चुनिए। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ बताती जाती हूँ। विलास शिंदे जी, इनका जन्म हुआ है 1953 में, यहाँ लिखती जाती हूँ मैं 1953। हरेन दास जी, इनका जन्म हुआ है 1921 में। वॉल्टर डिसूजा, इनका जन्म हुआ है 57 में। और अनुपम सूद जी, इनका जन्म हुआ है 1944, 1944। तो सबसे पहले आ जाएंगे हरेन दास, फिर अनुपम सूद, फिर विलास शिंदे, फिर वॉल्टर डिसूजा। विलास शिंदे जी का हुआ 53 में और वॉल्टर डिसूजा जी का हुआ 57 में। तो हरेन दास, फिर अनुपम सूद, फिर आएंगे विलास शिंदे और फिर आएंगे यहाँ पर वॉल्टर डिसूजा। ये हो जाएगा क्रम। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध नवतंत्रिकवाद कलाकार कौन हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से है ऑप्शन ए आंसर वीरेन डे। वीरेन डे जी जो थे वो भारत के प्रसिद्ध नवतंत्रिकवाद कलाकार थे। आंसर है ऑप्शन ए वीरेन डे। अगला प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध फोटो यथार्थवादी कलाकार का नाम क्या है? तो फोटो यथार्थवादी कलाकार हैं इसमें विकास भट्टाचार्य जी। ऑप्शन बी है आंसर। इनको अति यथार्थवादी कलाकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अमूर्तन चित्रकार की पहचान कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में से हैं जहांगीर सभावाला। ऑप्शन सी, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते थे, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते थे, जहांगीर सभावाला जी। अगला प्रश्न है गढ़ी कार्यशाला दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो गढ़ी कार्यशाला जो दिल्ली में है उसकी स्थापना हुई थी 1976 में। तो यहाँ है आंसर ऑप्शन ए 1976। अगला क्वेश्चन है चोलमंडल नामक कला गांव कहाँ पर स्थित है? तो चोलमंडल नामक जो कला गांव है वो है चेन्नई में। ऑप्शन सी है आंसर चेन्नई। इसकी स्थापना के.सी.एस. पनिक्कर जी ने की थी 1966 में चेन्नई में। अगला प्रश्न है भारत भवन भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत भवन की स्थापना हुई 1982। ऑप्शन बी है इसका आंसर। इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी स्थापना हुई 1982 में। उसके जो प्रथम निर्देशक बने थे भारत भवन भोपाल के वो बने थे स्वामीनाथन जी। आंसर है बी 1982। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तेल चित्र नहीं है, पहचान कीजिए। बाकी तीन जो है वो ऑयल ऑन कैनवस है और एक जो है वो ऑयल मीडियम में नहीं बना है। तो इसमें से जो है जेमिनी राय जी द्वारा बनाया गया मदर एंड चाइल्ड, इसका माध्यम ऑयल नहीं है। ये जो चित्र बना है टेम्परा में बना है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। जेमिनी राय जी द्वारा बनाया गया मदर एंड चाइल्ड। अगला प्रश्न है विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपना 1946-47 का जो मिडवियल सेंट्स बनाया था मध्यकालीन संत भित्ति चित्र, ये किस तकनीक में बनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्रेस्को ब्यूनो। ऑप्शन ए। विनोद बिहारी मुखर्जी जी के ऊपर मैंने पूरा एक कला यात्रा का वीडियो बनाया है, एक प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखें, उससे आपको काफ़ी सारा डिटेल्स में जानने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा निर्मित चित्र अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग किस माध्यम में निर्मित है? तो ये चित्र उन्होंने बनाया है कैनवस पर, तेल में, कैनवस ऑयल। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन जो बना है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, ये किसने बनाया था? तो इसका निर्माण किया है ऑप्शन सी विवान सुंदरम जी ने।
1998 में बनाया है स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, विवान सुंदरम जी ने। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस वस्तु का अत्यधिक इस्तेमाल किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बर्तन। वो अपनी मूर्ति शिल्पों में बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस टेस्ट सीरीज के। आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें। साथ ही समकालीन कलाकारों पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, प्रश्नोत्तर का अलग है और उनकी कला यात्रा का अलग है, वो ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।